ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ, ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ, ਮੁਹੱਬਤੇ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਸ਼ਨੀ ਇਸਕਾ ਮੋਲ, ਪਾਕ ਪਰਬਦਗਾਰ ਤੂੰ। ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਅਤੋਲ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਹ ਦਿਲਾਵਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ, ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਖਾਲਕ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਬਿਸਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਊਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਪੂਰੈ ਕਰਮ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਊਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਪੂਰੈ ਕਰਮ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਬੋਹੜ ਨ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਰੁਨਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਜਾ ਕੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾਕਾ ਭਾਗੈ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਤੁਨਾ। ਸੋ ਤਨਵੰਤਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ,
सो पतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन उठा। सो पूर कर्मा नाशिना, जल थल मेहियल स्वामी सोई। अबर न कहिए दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला। अबर न दिसै एक बिना, जल थल मेहियल स्वामी सोई। अबर न कहिए दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला। अबर न दिसै एक बिना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग हो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांस दानी, सहबे कमाल बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश, गुरु गोबिंद सिंह। शाहे शहनशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके साहिबां दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू सोलहे बाणी दे विचों पंजवें पातशाह पंजवें गुरदेव शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिन्हां दे बाबत भट्ट साहिबान जी बचन करते हैं कि धरन गगन नव खंड मह, जोत स्वरूपी रहो भार। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। कि धन गुरु अर्जन दे महाराज दे विच ते हरि दे विच किसी प्रकार का भिन्न भेद नहीं है, फर्क नहीं है। वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज की पावन बाणी मारू सोलहे बाणी की आप जी विचार श्रवण करते आ रहे हैं। 1079 अंक ते सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं।
8 बंदा तक पातशाह जी ने विचार करवाई है। अज 9वें बंद द्वारा सतगुरु जी पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जाकै मन बूठा प्रभ अपना, पूरै कर्म गुर का जप जपना। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं कि जाकै मन बूठा प्रभ अपना। जाकै जिस जीव दे मन दे विच प्रभु परमात्मा दे प्रति प्यार पैदा हो जावे, जाइंज कह लीए कि जिस जीव उस मालक की इबादत करता है, क्योंकि जदों जीव प्रभु परमात्मा दे गुणां दा गैन करदा सिफसला करदा है तो हौली हौली फिर जीव दे अंदर परमात्मा दे प्रति गुरु दे प्रति प्रेम पैदा हुंदा है। ते प्रेम दे सहित कीता होया जिहड़ा धर्म दे निमित्त कर्म है, चाहे आपां बाणी पढ़ीए सिमरन करिए जां आपां गुरु घर की सेवा करिए, वो प्रेम दे सहित कीते हुए कारज जिहड़े ने वो सतगुर दे दर ते प्रवान हुंदे हन। पर जिन्हां उत्ते वो मालक त्रुठदा है, मालक मेहर दे घर विच आउंदा ना, उही फिर उस परमात्मा दा नाम जप सकदे ने, उस प्रभु परमात्मा दी इबादत करदे हन। ते सतगुरु कहंदे ने पूरा कर्म गुर का जप जपना, जिहदे उत्ते मालक दी पूर्ण किरपा होवे, फिर उही उस मालक दा गुरु दा जाप। गुरु दा जाप की है? वाहिगुरु गुर मंत्र है जप होमै खोई। गुरु दा जाप है जप मन सतनाम, सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईऐ हर पुरख निरंजना। ये गुरु दा जाप है जो साडे गुरु साहबान ने सानू बख्शिश की है। जिथे सतगुरु का हुक्म है कि सिख ने वध तो वध बाणी पढ़नी है तो बाणी विचारनी है, उत्थे नाल साडा जिहड़ा मुढ़ है ये गुर मंत्र ते मूल मंत्र। इत्थों तक जो 5 प्यारे साहबान खंडे बाटे का अमृत छकाउंदे ने, अमृत छकाउण उपरंत फिर 5 प्यारे साहबान रहत मर्यादा दृढ़ कराउंदे ने। रहत मर्यादा दृढ़ कराउण तो पहला सब तो पहला 5 प्यारे साहबान 5 वारी मूल मंत्र ते 5 वारी गुर मंत्र का जाप कराउंदे हन ते दसदे ने कि इहदा जाप अमृत वेले गुरसिख ने उठ के करना है। उस तो बाद फिर अपना नित का नियम। ये नहीं कि कई सवाल करन कि 5 वारी क्यों पढ़िया जाता है, तो 5 वारी क्यों दसिया जाता कि ये जाप तुसीं तो याद करना है। तो बाकी अपनी मर्जी आप जो साढ़े को समा है आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट किसी को जिन्ना समय मतलब वध तो वध जप सकते हाँ। ये है गुरु का जाप। कहते जिहड़े जिन्हां उत्ते फिर मालक की किरपा हुंदी है, रहमत हुंदी, जिहदे पूर्वले चंगे कर्म ने, फिर उन्हां उही उस मालक प्रभु का नाम जपते हैं, सास गराह उस परमेश्वर नूं चेते करते हैं। जिवें आपां सुखनी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं, सुखनी साहिब की पावन बाणी विच गुरदेव पिता जी बचन करते हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै, वेद पुराण सिमर सुधाक्षर, कीने राम ना इक आखर, किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवे। फिर सतगुरु महाराज कहते जिस जीव के हिरदे अंदर किणका मात्र परमात्मा का नाम बस जाता है,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਕਿਣਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਿ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। 4 ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਉੱਤਮ ਕਰਮ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਧਰਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬੰਗ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਗੁੱਟ ਪਾਸੋਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ
बंद बंद कटवा लिया पर धर्म तो नहीं डिगे, धर्म विच प्रभा करे। ऐसे धर्मी बन जाते जिहड़े नाम बाणी का अभ्यास करते बंदगी करते हैं, उन्होंने पहला पदार्थ धर्म ये प्राप्त हो जाता है। दूजा है अर्थ माया। गुरबाणी का फरमान है, संपै को ईश्वर ध्याई है, संपै पुरब लिखे की पाई है। माया की खातर परमेश्वर की आराधना की जाती है, पर माया जिहड़ी है ये पूर्वले चंग कर्मां करके जीवन को प्राप्त होती है। किसे घर दे विच माया थोड़ी है, किसे घर विच माया बहुती है। ये अपने अपने जीव दे एक कर्म ने, जिहो जे कर्म कीते ने उहदे मुताबिक ये फल मिल रहा है। तो कई बार मनुख जो जिहदे कोल माया थोड़ी होवे वो रब नूं दोष देना कि रब ने मेरे नाल चंगा नहीं कीता, मैनूं घट देना कीती, मेरे गुआढ़ी नूं वध देना कि नहीं। गुरु सवारिओ, ये अपने कर्म ने जो आपां भोग रहे हैं। असल विच वो कर्म आपां जो साडे लिखे हुए ने वो जिन्ना मैनूं मिलना वो मैनूं मिल के रहेगा। जिहड़ा तुहाडे कर्म तुहानूं मिल के कोई खो नहीं सकदा एक दूजे का। जिहो जिहा आपां कर्म करांगे उहो जिहा सानूं फल मिलेगा। शरीर की है, एक धरती है, धरती में जिहो जिहा आपां बीज बीजांगे उहो जिहा फल मिल जाएगा। तो जिहो जिहा आपां जे गुरु से विस गंदलां बीजना तो विस गंदलां ही पैदा होणगीਆਂ। जिसे शरीर रूपी धरती दे विच नाम का बीज बीजना कीता, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, फिर गुरु सवारिओ इस शरीर दे विच शुभ कर्मां रूपी फसल पैदा होवेगी। सो सतगुरु महाराज वो फरमान करते ने, कहते भाई सर्ब जिहड़ा पहला दूजा है अर्थ माया है, माया भी ये जीव नूं प्राप्त, माया साडी गुजरान है, सिख त्यागी नहीं है। सतगुरु जी तो सानू ये बचन करते, सिखा ने दसां नूहां की किरत करके दसवां दसौन दसवां हिस्सा गुरु के निमित्त कढ़ना है। दसबंध की जो प्रथा सतगुरु महाराज समय चली आ रही है, दसबंध कढ़ना बड़ा औखा है। जो मनुख की तनख्वाह 10,000 रुपया है, उदों 1,000 रुपया मनुख कढ़ सकता। जो 20,000 हो गई तो 2,000 कढ़ सकता है। पर जो यही तनख्वाह 50,000 हो गई, फिर मन च विचार आन लग पैंदी कि मना ये 5,000 रुपया जिहड़ा गुरु का दसबंध है मैं गुरु के निमित्त दे रहा हाँ, गुरुद्वारे लिए दे रहा हाँ, किसी लोड़वंद लई किसी धर्म कर्म काम लई वरत रहा हाँ। तो उदों फिर मन च विचार आउंदी है कि जे इन्ने पैसों के राही मेरे बच्चों के वस्त्र आ जाने सन, घर का राशन पानी आ जाना सी, मैं क्यों गुरु नूं देना कीता। दुविधा मन च पैदा हो गई ना। नहीं, जदों आपां मन च ये विचार कर ले कि 50,000 तनख्वाह कि मेरी 45,000 है, 5,000 तो गुरु का ही है, बस 5,000 मेरा नहीं है, 5,000 गुरु का है। तो उदों फिर दसबंध सही अर्थों में आप कढ़ सकते हैं। जो आखांगे ना कि नहीं मैं दसबंध कढ़ता, ये मेरी माया मैं दे रहा हाँ, तो उदों गुरु सवारे फिर काम खराब होता है। तो गुरबाणी सतगुरु महाराज कहते दूजा जिहड़ी माया है, माया पूर्वले कर्म अनुसार जीव नूं प्राप्त होती है, पर यह दूजा पदार्थ है। ये तेरी मन च इच्छा है कि मैनूं माया मिल जाए, तू परमेश्वर का सिमरन कर रहा, बंदगी कर रहा है, तो सच जानी तो वाहिगुरु ने खुश होकर तैनूं दूजा पदार्थ माया भी दे देनी तेरे गुजरान दे लई। धर्म, अर्थ ते तीसरा है काम, कामना। संसार दे विच बड़े बड़े पुरुष होए ने, हर एक दियां अपनी अपनी कामना ने, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, राजा है, भिखारी है। इत्थों तक जे अवतारी पुरुष भी होए ने ना, अवतारी पुरुषों ने भी मन च कामना रखना कीती है कि साडी फलानी कामना पूरी हो जाए। पर गुरु सवारिओ सारियां कामना मनुख दियां पूरी नहीं होंदियां, ये सच है। क्योंकि मनुख दे एक कामना पूरी होंदी फिर दूजी जाग जाती है, दूजी फिर तीजी चौथी। इन्ने चਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि जिन्ना समा ਹੁੰਦਾ, जिन्ने साडे कोल
जमा पूंजी हुंदी है, वो सारी जमा पूंजी साडी खत्म हो जाती, जिहड़ी साडी स्वासां रूपी पूंजी है। स्वासा रूपी पूंजी मुक्की नहीं तो जीव का जीवन जिहड़ा है समाप्त हो जाता। कामना रह गई तो उस ही कामना करके फिर अगला जिहड़ा जन्म है, जिथे सुरती टिक जाती है, उहदे मुताबिक फिर अगला जिहड़ा जन्म है जीव नूं प्राप्त हो जाता। वो जरूरी नहीं है कि दोबारा मनुख बने। 84 के भ्रमण विच चक्कर कटदा है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन करंगा, इत्यादि इन्हां जूनां टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां विच ये जी भटकदा है। तो गुरदेव पिता जी बचन करते हैं, कहते कामना कामना सतगुरु जदों आपां गुरु रामदास पातशाह महाराज नूं पुछीए, गुरु रामदास पातशाह कहते ने कामना का दूसरा अर्थ है इच्छा। तो तेरियां इच्छावां पूरियां हो सकदियां ने कदों, जदों तू हरि दा सिमरन करे, बंदगी करे। क्योंकि इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै बस है काम धेना। सो ऐसा हर ध्याई है मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावै मेरे मना। कहंदे फिर तू उस हरि दा सिमरन कर, बंदगी कर, वो हरि तेरियां सारियां कामना पूरियां करेगा। तो ये तीजा पदार्थ है मनुख का, तीसरा पदार्थ। तो ये जीव की कामना भी पूरी हो जाती है। तो चौथा है मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करनी। हर एक दी सोच है कि मैं मुक्त हो जावां, पर गुरु सवारियो असल दे विच मुक्ति है की है। जदों असी गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी दे विच सतगुरु महाराज ने बचन कीते ने कि राज न चाहूँ मुक्त न चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने ना तो मैनू राज भाग चाहिए ना मुक्ति चाहिए है। मंगिया की है कि हे प्रभु जिहड़े तेरे सुंदर कमलों वर्गे चरण हैं, मैनू उन्हां चरणों की तू प्रीति देना कर, बस मैं तेरे पासों होर कुछ नहीं मंगदा। इत्थों तक भगत कबीर साहिबान ने यह बचन कर दिते कि कवन नरक या सुरग विचारा संतन दो राधे, हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। की है स्वर्ग की है नरक, प्रभु दे प्यारे बेपरवाह हो जाते हैं। वो बेपरवाह सदा रंग हरक है, जाको पाख सुआमी। मनुख का जो जन्म होंदा ना, जन्म तो लैके मरण तक मनुख बंधना दे विच ही है। सब तो बड़ा जिहड़ा बंधन है जम्मण मरण का बंधन। फिर जो सोझी आती है जीव नूं, फिर गुरु सवारे विषे विकारां दे बंधन, माया दे बंधन, महकी पदार्थां दे बंधन, इन्हां दे विच ही गलतान हो के सारी जिंदगी मनुख बंधना दे विच ही गुजार दिंदा है। पर जो गुरबाणी पढ़ते ना, गुरबाणी भी सतगुरु महाराज ने बचन कीते ने कि सतगुरु जी कहते ने गुरु ऐसा है, गुरु सिख के बंधना नूं कट दिंदा है। गुरु ऐसा है, गुरु सिख नूं विकारां तो रहत कर दिंदा है। जिन्हों अपने गुरु उत्ते अटल विश्वास है, भरोसा है। तो सतगुरु महाराज का फरमान कहते ने सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु एडा समर्थ है, गुरु ही सानू बंधना तो मुक्त कर सकता है। जिहड़ा बंधना तो मुक्त, जिहदे उत्ते माया हावी नहीं हो सकी, माया अपना प्रभाव नहीं पा सकी, माया विच रहिंदियां होइयां माया तो उपराम रहिंदा है। असल विच गुरु सवारियो वो गुर सिख फिर बंधना तो रहत है। वो फिर उहदे सारे बंधन कटे, वो असल विच फिर वो जिउंदियां जी मुक्त हो जाता है। जिउंदियां जी मुक्त हो जाता, वो फिर हर समय उस मालक दे जात दे विच अपने जीवन नूं बतीत करता है।
पर ये चार पदार्थ प्राप्त करने के लिए सानू साध जना की सेवा गुरु की सेवा करनी पवेगी, रब दे प्यारे गुरमुखां की सेवा करनी पवेगी, समय की सानू कदर करनी पवेगी। जो समय की कदर नहीं करते उदों तक आपां किरपा दे पात्र नहीं बनांगे। तो दूजी गल ये है कि जिथे आपां समय समा कढ़ के परमात्मा की इबादत करनी है, बंदगी करनी है, तो नाल गुरु सवारे उस मालक प्रभु का साडे जस करदिआं साडे मन च निमरता होनी भी जरूरी है। निमरता होनी भी जरूरी है, निमाणापन होना जरूरी है। जो तक निमाणेपन विच नहीं रहिंदे उदों तक आपां किरपा दे पात्र नहीं बनांगे। ये सच है। आम तौर पर देखा जाता है कि आपां गुरु घर भी सेवावां भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो सेवा सिमरन करते हैं साडे मनां दे विच अहंग आ जांदा, माण आ जाता है, जो गुरदेव पिता जी नूं भाउंदा नहीं, चंगा नहीं लगता है। गुरबाणी का फरमान है, हरजू अहंकार ना भावे वेद ऊक सुनावे। जिहड़े धार्मिक ग्रंथ ने हिंदू मत दे वो भी इस गल की गवाही दिंदे ने कि भाई हरि परमात्मा नूं हंकार चंगा नहीं लगता है। जिहदे मन विच फिर निमरता है, निमरता का धारणी है, तो वह फिर परमात्मा की इबादत करदा, निमाणा बन के सब कुछ प्राप्त कर लैंदा है। कहंदे ने एक राजा जिहदा बड़ा सत्कार है, धर्मी राजा है, धर्म दे विच कर्म करदा, अपनी प्रजा की पालना पोषणा करदा, प्रजा का बड़ा ख्याल रखदा, प्रजा का इन्ना ख्याल रखदा कि हर समय जदों भी कोई कारज होना तो पहला प्रजा नूं मुख रखना कि मेरी प्रजा जिहड़ी है ये सुखी बसे। लोकां विच बड़ा सत्कार, जिधरों राजा जावे सलामा करन तो लोग कहण राजा बड़ा वधिया है। राजे का एक वजीर सी, अपने वजीर नूं राजा आखण लग्या कि वजीर देख, लोकां पासों मैनूं बड़ा मान सन्मान वडियाई प्राप्त होई है, लोग मैनूं बड़ा सलाहुंदे हन, पर सच जाणिओ मेरे मन नूं शांति नहीं है, मेरे मन नूं शांति नहीं मिल रही है। ये शांति किवें प्राप्त हो सकती है? राजा जिहड़ा वजीर सी, वजीर सियाणा सी, कहण लग्या राजन, एक महात्मा है, रब्बी रंगी रूह है, जे रंगी रूह पासों तू उपदेश लै लवे, उपदेश नूं कमा लवे, ते राजन फिर तेरे उत्ते उस परमात्मा की कृपा हो जाए, तेरे मन नूं शांति मिलेगी। पर नाल ही राजे नूं अगों वचन कीता, कहण लगे राजन पर गल यह है, रब्बी जिहड़ी रंगियां रूहां हुंदियां वो चल के नहीं राजे महाराजे कोल आंदियां, राजे महाराजे उन्हां कोल चल के जांदे ने, राजे महाराजे उन्हां कोल चल के जांदे ने। इस करके तैनूं जे रब की खुशी लैनी है, परमात्मा की खुशी लैनी है, तू चाहता मेरे मन नूं सकून प्राप्त शांति मिले, फिर तेन चल के जाना पवेगा। राजे ने उस समय अपने कोल सोना चांदी हीरे जवाहरात एक थाल भर लिया, नाल अपने सिपाही ले, नौकर चाकर ले, राजा रथ उत्ते सवार हो के महापुरखों के स्थान पर पहुँच गया। महापुर रंगी हुई रूह सी, जाके सजदा किया, सजदा करन उपरंत राजा कोल बैठ गया, कहन लग्या आओ राजन कादे लिए आए हो? कहन लग्या महात्मा जी, संत जी, मेरे ते बख्शिश करो, रहमत करो, मेरे मन नूं शांति नहीं मिल रही है। दुनिया के लोग, मैं धर्म के सारे जिहड़े राजे का फर्ज है अपने धर्म के कारज करने, मैं सारे काम कर रहा हाँ, पर शांति फिर भी नहीं है, तो कृपा करो मैनूं शांति बख्शो। तो महात्मा जी कहण लगे कल नूं आवी, कल नूं आवी।
कल नूं आना है तो अपने नाल सैना इत्यादि नहीं लैके आनी, कल्ले आना, पैदल चल के आना है। तो दूजा दिन होया, राजा अमृत वेले उठिया, इशनान इत्यादि किया। इशनान इत्यादि करन उपरंत राजा नंगे पैरी महापुरखों के स्थान पर पहुँच गया। उधरों महापुरख पहले ही उड़ीक कर रहे सन। हथ में कहते कसोटी पकड़ी हुई है, डंडा पकड़िया होया, सोटी पकड़ी है। तो इस प्रकार महापुरख कहते ने उड़ीक का, जो राजा आया, राजे ने आके सीस झुकाया, मत्था टेकिया, तो महापुरख ने उतों डंडा मारना की, सोटी मारी। सोटी मारी तो राजा देख के हैरान हो गया, कहन लग्या, महापुरखो मैं उही कल वाला राजा हाँ जिहड़ा तुहाडे कोल चल के आया सी, तुसीं मैनूं पहचानिया नहीं। हुण मैं तुहाडे कोल चल के आया, आप जी मैनूं सोटियां मार रहे हो, तो कारण की है? तो अगों महापुरख आखण लगे, मैनूं भी पता कल वाला राजा है, कल वाला राजा मैनूं पता है, पर मैं एक खेड़ देखी है। कहते सामने वो देखो, कहते सामने किन्नियां कीड़ियां लगियां हुई ने, कीड़े लगे हुए ने, छोटियां छोटियां कीड़ियां ने, उत्थे खंड दे दाने खिलरे हुए हैं। मैं बड़े ध्यान नाल देख रहा हाँ, जिहड़ियां कीड़ियां ने उन्होंने कल्ला कल्ला दाना चुगना कीता। जिथे उन्हों दे घर बने हुए ने, वो घरां दे विच अपने मुख विच पा पा के उस खंड दे चीनी दे दाने नूं चुक के ले जा रहे हैं। ते कहण लगे, राजन जे यही काम एडा बड़ा जंगली जानवर हाथी है, हाथी पासों एक काम कराया जाए कि तू ये जिहड़े खंड दे जिन्ने भी दाने खिलरे हुए ने, इन्हों चुक के तू एक थां ते रखना, साँभना करके हाथी चुग लग्या। तो राजा कहन लग्या, नहीं महात्मा जी, हाथी तो बहुत बड़ा है, हाथी दे ये पैरों में ही समा जाणगे, पता नहीं लगना। तो महापुरख कहन लगे, बस यही तैनूं मैं समझा रहा हाँ कि साडे दर ते चल के राजा बन के ना आ, तू निमाणा बन के अपने राज भाग का मान पिछे छड़ दे, निमरता धारण करके निमाणा बन के आवेगा, सब कुछ प्राप्त कर लवेगा। जे मन च हंकार होवेगा अपने राज भाग का, अपने अहुदे का, तो सतगुरु कहते फिर तैनूं, कहन लगे महापुरख कहते फिर तेरी हालत भी हाथी जैसी होनी है। भगत कबीर साहिबान जी का शब्द, हर है रेत खांड में, हर है रेत खांड में बिसरी, हाथी तुनी न जाए, कह कबीर गुर भली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कहते रेते विच कहते चीनी खिलरी हुई है, खंड खिलरी हुई है, हाथी तो चुनी नहीं जाती, पर कहते जिहड़ी कीटी है, कीड़ी ने कहते वो सारी सामभना की, खाना की है। कीड़ी की है? कीड़ी है निमरता, हाथी है हंकार। जदों तक मनुख दे मन विच हंकार है, मैं पुणे दा हंकार है, अपने आप दा, उद तक गुरु सवारे मनुख नूं कुछ भी प्राप्त नहीं होना। पर जदों मनुख दे अंदर निमरता भावना पैदा हो गई, प्रेम भावना पैदा हो गया, तो उदों फिर इसे मनुख ने परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाना है। फिर गुरु सवारिओ गुरु दियाँ बख्शां साडी झोली विच पै जाणियां ने। गुरु घर विखे आईए निमाणे बन के, निमरता धारण करके, ते गुरु दे दर ते निमाणे बन के झोली अड्डीए कि पातशाह कृपा करो, साडी झोली विच खैर पाना करो। फिर सतगुरु जी खैर पाउंदे ने। पर जदों साडे अंदर माण हुंदा, हंकार हुंदा, अपने ओहदे दा, अपने धन संपदा दा, ते उदों फिर गुरु सर जीव डुब जांदा। ते सतगुरु, क्योंकि असल में जिन्नी जो कुछ साडे कोल है, जिन्नियां भी दातां हन, ये दातां किहदियां ने? सतगुरु दित्तियां होईयां ने, परमेश्वर दी दित्तियां होईयां दातां ने। ते परमेश्वर दीयां दित्तियां होईयां दातां नूं आपां
राजे पास आपां दाता मंग के अगे राजे नूं आखी राजे कोल आके मान करना करिए, कित्थों दी सियाणप है। गुरु साडा राजा है, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन दुआर तोहे। गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं इन्नी निम्रता दशमेश पिता सतगुरु, हालांकि पातशाह जी आप राजियां दे राजे ने, पर गुरु सवारे निम्रता इन्नी ते अपने आप नूं कहंदे परमेश्वर मैं तेरे दर ते हार के थक के बैठ गया हाँ, ते आप जी राजियां दे राजे महाराजियां दे महाराजे मेरे ते बख्शिश करो। सतगुरु ने सिखाया है कि चाहे सिखा तेरे अंदर 1000 गुण क्यों ना पैदा हो जाण, तू 1000 गुणों का धारनी क्यों ना बन जावे, पर तू एक गल याद रखनी है, कदे गुण तेरे 1000 गुण पैदा हो गए उन्होंने गुणों का कदे मान नहीं करना, गुरु के चरणों में आके तो निमाणा बन के रहना है। निम्रता धारण करके, जो निम्रता धारण करके रहेगा फिर गुरु साहबान ने तेरे उत्ते बख्शिशां करनियां हैं। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी तुनी न जाए, कह कबीर गुर भली बुझाई, कीटी होए कह खाए। जो राजे ने ये उपदेश सुनिया तो राजे का अपने राज भाग का हंकार सारा चलिया गया, तो सब महापुर कहण लगे बस इहो जिहा राजा परमेश्वर के दर ते प्रवान है। जे इहो जी तेरे अंदर निम्रता आ गई, नाल तू अपनी प्रजा का भी पालना करता है, प्रजा का ख्याल रखदा, नाल निम्रता धारण करता है, फिर तेरे उत्ते उस मालक दीयां खुशियां तैनूं प्राप्त होणगीਆਂ। गुरु नानक दीयां रहमतां तेरे घर विच वरतणगीਆਂ, राज भाग तेरा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो गुरु सवारियो इस प्रकार सतगुरु जी इत्थे बचन करते हैं कि ਜਿਹੜੇ उस मालक का सिमरन करते हैं, कहते पूरा कर्म गुर का जप जपना, जाकै मन बूठा प्रभ अपना, जाकै जिहदे मन विच प्रभु परमात्मा वाहिगुरु बूठा खुश हो जाता, त्रुट जाता है, जिहदे मन विच गुरु के प्रति प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, तो वो फिर हरि का सिमरन जिहड़ा कर कहते पूरा कर्म गुर का जप जपना, पूर्वले चंगे कर्मां दे राही वो गुरु के जाप नूं जपदा, भाव वो सिमरन करता है, बंदगी करता है। सर्ब निरंतर सो प्रभ जाता, बहुड़ न जोनी भरम रुना। सर्ब निरंतर परमेश्वर कित्थे रहिंदा, सर्ब निरंतर लगातार एक रस सारियां थावां ते वो व्यापक है। फुल है, फुल दे विच भी वो परमात्मा व्यापक है। जदों तक सुगंधी आउंदी ना आपां देखते हैं फुल खिड़े हुए ने, फुलों की बगीची है, तो उतों सानू खुशबू आवेगी। वो खुशबू इस गल का प्रतीत है कि इस फुल दे विच भी परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू व्यापक है। पर फुल विच खुशबू उदों तक आउंदी है जदों तक फुल वो टाणी नाल जुड़िया होया है। जो फुल टुट गया, टुटण तो बाद उहदी जिहड़ी सारी खुशबू है, वो सुगंधी है, वो सुगंधी सारी खत्म हो जाती है। तो इस तरह ही गुरु सवारियो जीव भी उदों तक ही सुगंधी वाला होवेगा जो तक जीव दियाँ जीव शाखा नाल जुड़िया होया है, जीव अपने गुरु नाल जुड़िया होया, गुरु जीव परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, उदों शुभ गुणा रूपी खुशबू फिर जीव के अंदरों आवेगी। पर जिस दिन टुट गया तो उस दिन हालात इहो जे बन जाणगे जिस प्रकार गुरु सवारियो जीव जिमें फुल टुटण नाल फुल मुरझा जाते हैं, काले पीले हो जाते हैं, खुआर हो जाते हैं, गल जाते हैं, इस तरह फिर जीव परमेश्वर नाल टुट के गुरु नाल टुट के जीव विकारां दे विच गल जाता, सड़ जाता है। इंज ही फिर वो जीव अपना मनुखा जन्म व्यर्थ गवा लैंदा है। तो सतगुरु महाराज कहते जिस वो परमेश्वर जिहड़ा है वो सारियां थावां ते रमिया होया, सर्ब निरंतर
सो प्रभ जाता सर्ब निरंतर, सारियां दे विच निरंतर एक रस लगातार। कहते जिन्हां ने उस प्रभु नूं जाता जानना कीता, बोहड़ ना जोनी भरम रुना। ते गुरदेव पिता जी कहते ने फिर कहते वो जीव दुबारा जूना विच नहीं आउंदा। किड्डी वड्डी बख्शिश है कि वो जीव जिहदे अंदर उस परमात्मा की जाल शक्ति पैदा होगी, जिहड़ा परमात्मा नाल मन करके जुड़ गया, ते परिपूर्ण परमात्मा गुरु साहिबान जी उन्हें जूना तो रहत कर दिंदे ने। वो जम्मण मरण तो रहत हो जाता है, भड़कदा नहीं वो जूना विच। फिर क्योंकि असल विच आपां सारे सफ़र दे विच आ, सफ़र कर रहे हैं। जदों साडा सफ़र खत्म होया तो आपां फिर गुरु सानू सफ़र खत्म होया, आपां कहंदे फलाना चढ़ाई कर गया, फलाने की मौत हो गई। पर असल विच सफ़र नहीं मुक्या, सफ़र विच चल रहे हैं। हुण मनुखा देही विच आपां सफ़र कर रहे हैं। उस तो बाद पता नहीं किहड़ी जून सानू प्राप्त होनी है, आपां उस जून विच सफ़र करते रहांगे। तो सफ़र साडा मुकना उदों है जदों असी उस मालक नाल प्रभु नाल एकमिक हो गए, जदों साडे अंदर परमात्मा की याद वस गई, जदों असी मालक प्रभु नूं जानना कीता, गुरु नूं जानना कीता। फिर सतगुरु कहंदे फिर वो जीव नहीं जूना विच भटकदा, वो जीव फिर अजूनी दे लड़ लग के वो भी जूना तो रहत हो जाता है। परमात्मा की है? अजूनी है। वाहिगुरु अजूनी है ना, जूना तो रहत है। तो अजूनी दे लड़ लग के उस ओहो जिहा ही रूप जीव दा बन जाता, उहदे विच ही समा जाता है। जिवें समुंदर है, समुंदर विच दरियावां दा पानी चलिया गया, नदियां दा पानी एक थां ते इकत्तर हो गया, नालियां दा पानी, नालियां दा पानी इकत्तर हो गया। जे हुण कोई आखे कि समुंदर विच जिहड़ा नालियां दा पानी वखरा कढ़ दिता जावे, दरियावां दा वखरा कढ़ दिता जावे, इसे प्रकार ही जिन्नियां भी नदियां इत्यादकां टोबियां छप्पड़ां दा पानी वखरा कढ़ दिता जावे, जिहड़ा समुंदर विच मिल गया ना वो दुबारा नहीं कढ़िया जा सकता। समुंदर विच मिलिया होया दुबारा कढ़िया नहीं जा सकता। इसे प्रकार गुरु सवारियो जिहड़े परमेश्वर वाहिगुरु विच एकमिक हो गए ना, मालक रूपी समुंदर विच समा गए ने, वो फिर वखरे नहीं हुंदे। वो सदीवी काल दे लई उस मालक परमात्मा दे चरणां दे भोरे बन के परमात्मा दे गुणां दा गैन करके परमात्मा दा रूप बन जाते हैं। ते सतगुरु कहंदे फिर वो जीव फिर अजूनी जूना तो रहत हो जाते हैं, वो इस भटकना विच नहीं पैंदे हन। इस तरह वो गुरु सवारियो उन्हां दा जीवन सफला हो जाता है। गुर का शब्द बसै मन जाकै, दुख दर्द भ्रमता का भागै। गुर का शब्द, जिन्हां दे मन विच गुरु दा शब्द वस जावे। गल तां गुरु दे शब्द ही वसण दी ना। शब्द नूं वसाणा किवें है? शब्द अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करना। जो गुरबाणी सानू कह रही है उहदे मुताबिक कोशिश करी अपने जीवन नूं मनुखा जन सफला करन दी। क्योंकि शब्द एक ऐसा है जिमें आपां किवें वसाणा शब्द। हुक्मनामा साहिब जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाशवान होंदे ने, हुक्मनामा साहिब आ गया बाहर LED च लग्या होया, बोर्ड उत्ते लिखिया होया है। आपां उस हुक्मां नूं घट्टो घट 10 वारी पढ़ीए, घट्टो घट आपां 10 वारी पढ़ीए। क्योंकि अजकल तां साडे मोबाइलों विच निकल आउंदा है। जे 10 वारी पढ़ांगे, बार बार पढ़, इससे सानू अर्थां दा पता लगेगा, उत्थे साडी बाणी चलंत होवेगी ते नाल सानू गुरु सवारियो हुक्मनामा साहिब जवानी याद हो सकदा। फिर सारा दिन आपां विचार करनी है कि अज गुरु साहिबान ने अमृत वेले गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे आ हुक्मनामा साहिब बख्शिश कीता है। मेरे गुरु का हुक्म की है? तो इंज गुरु सवारे विचार करदियां होइयां ते सारा दिन विचार करना, जो गुरु कहंदा उहदे मुताबिक सारा दिन बतीत करना।
तो दूजे दिन दूसरा हुक्मनामा साहब आ गया। फिर उस मुताबिक जीव इस तरह विचारते हैं, अपना जीवन बतीत करना है, तो अपने आप ही गुरु का शब्द फिर साडे हिरदे अंदर बस जाना है। तो सतगुरु महाराज फरमान करते हैं, कहते ने भाई जिन्हें पूरा कहते इस गुर का शब्द बसै मन जाकै, जिन्हों के मन विच गुरु का शब्द बस जाता है, शब्द का टिका आ जाता है, कहते दुख दर्द भ्रमतां का भागा। उन्होंने जिन्ने भी दुख हैं, दर्द तकलीफां हैं, 5 प्रकार का भरम इत्यादक, ये सारे ही भग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप रोज़ाना पढ़ते हैं पातशाह के बचन जो नितनेम दीयां बाणियां पढ़ते हैं, सतगुरु कहते ने दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। फिर अगला वचन पातशाह कहते ने सुन ते पनीत कहते पवित, सतगुर रहिया भर पूरे, बिन बंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद दूरे। गुरुदेव जी ने समझाता रोजाना आप पढ़ते हैं कि बाणी सुनन दे नाल, सच्ची बाणी सुनना की हुंदा, साडे दुख भर जाते हैं, साडे रोग खत्म हो जाते हैं। एक हुंदा सरीरक रोग, मानसिक रोग। गुरु नानक दे घर विखे दोनों रोगों का इलाज हुंदा है। सरीरक रोग भी सतगुर की बख्शिश नाल ठीक हो जाते हैं, तो मानसिक रोग तो सतगुरु ठीक करते ही ने। गल है लोड़ तां गुरु उत्ते शरधा की भावना की। जो तक साडे अंदर शरधा भावना नहीं बनती, तो उदों तक गुरु सवारे आपां गुरु की किरपा के पात्र नहीं बन सकांगे। तो सतगुरु कहते ने दुख दर्द भ्रमतां का गुर का शब्द बसै मन जाकै, जिन्हां दे मन च गुरु का शब्द बस जाता, उन्हां दा फिर दुख दर्द तकलीफ इत्यादक, ये 5 प्रकार का भरम, ये सारा ही उन्हां दा भागा भग जाता है। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज धुना। तो अगली बख्श उन्हां ते किहड़ी हुंदी है, उन्हां नूं सुख सुख, क्योंकि हर एक मनुख की तीव्र इच्छा यही है कि मैनूं जिंदगी के सारे सुख नसीब होण, मैं अपनी जिहड़ी जिंदगी है सुखां दे राही मैं बतीत करना करां। आपां गुरु साहिबान दे चरण नितापति सारे बेनतियां करते हैं। साडियां आम तौर पर बेनतियां विच शब्दावली यही हुंदी है कि सच्चे पातशाह परिवार सुख शांति बरतानी, कारोबार च वाधे करने, यही मंगते ना सारे। बहुत अदारज बहुत घट ने जिहड़े कहंदे कि पातशाह साडे उत्ते बख्शिश करो, सानू सिक्खी दी दात बख्शो, पातशाह साडे उत्ते बख्शिश करो, सानू अमृत वेला बख्शो। ते गुरु सवारियो जिहड़े ये दातां मंगदे ने, फिर सतगुरु उन्हां नूं आ जिहड़े सुख ने ये अपने आप फिर आ जाते हैं। जो सिक्खी दी दात मंग ली, मन करके सुखी हो गए, सिक्खी मिल गई, अमृत वेला असीं जागण लग पे, अमृत दे नाम बाणी का अभ्यास करन लग पे, मन नूं सुकून मिलिया, सुख आ गया। जो वो सुख कदे भंग नहीं हुंदा। फिर सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते इस प्रकार फिर उन्हां गुरमुखां की अवस्था इहो जी बन जाती है, उन्हां नूं सदैवी काल का सुख प्राप्त हो जाता। सहज सहज कहते ने आत्म अडोलता वाली अवस्था, जिथे मन कदे डोलता नहीं है, वो प्राप्त हो जाता है। आनंद नाम रस, नाम का रस उन्होंने प्राप्त होने लग पैंदा है। वो नाम का रस प्राप्त करके फिर गुरु सवारियो वो आनंद दे विच ही समा जाते हैं। उस मालक विच अभेद हुंदे लीन हुंदे हन। ते सतगुरु कहते ने इस प्रकार अनहद बाणी सहज धुना, सहज वाली अवस्था प्राप्त करके उन्हां दे अंदर जिहड़े एक रस लगातार बाजे बजन लग पैंदे ने, अनाहत बाजे, जिन्हों जिहड़े उन्हां नूं फिर गुरमुखां नूं सुनाई दिंदे ने,
अम्यो चलै झरने। इहो जी उन्हां गुरमुखां की अवस्था बन जाती, जिहड़े गुरमुख सास गरास द्वारा मालक का सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, उस परिपूर्ण परमात्मा की इबादत करते हैं, उन्हां दी फिर अवस्था बनती है। वो फिर सहज तो ना सहज वाली अवस्था, आत्म अडोलता वाली अवस्था, जिथे मन कदे डोलता नहीं। जो अंतर ध्यान हुंदे ने, अपने नेत्र बंद करते, अंतर ध्यान होकर अपने अंदर झाती मारते, अंदर उन्होंने फिर वो शब्द सुनाई दिंदे ने। अनहत रूपी शब्द सुन के वो मालक दे नाम रस विच ही अभेद हो जाते, लीन हो जाते हैं। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे ते बख्शिश की है। 10 बंदा तक पातशाह ने विचार करवा